और अब हम पढ़ेंगे क्या, शिक्षण विधियां, कि शिक्षण विधियों का जो टॉपिक दिया था, टॉपिक पढ़ के आया करो भाई, पहले टॉपिक हमेशा पढ़ के आया करो। अब हम देंगे शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधियों का जो आपको टॉपिक, ये सारी जो बुक है ना, अब भी 10 दिन बचे हैं, आप 10 दिन में इसको रिपीट कर दोगे। सर किस प्रकार है, ये जो बुक है ना, आपको दिखाऊं मैं, देख लो आप, आपको पसंद आएगी। कैसी, जैसी ये प्रश्न है, पूरी व्याख्या है शिक्षण विधि की, हर प्रश्न की व्याख्या है, पतली सी है, 15-20 पेज की है। यानी रीट में आज तक के आए हुए क्वेश्चन है, इनमें जो भी क्वेश्चन आए सारा व्याख्या सहित है। जो मैं करवा रहा हूं ना, ये बुक की करवा रहा हूं, वैसे तो बुक करवा दूंगा, लेकिन फिर भी कोई लेके आना चाहिए जल्दी जल्दी, 15 दिन बचे, किसी भी विषय सबकी आती है। देखो आप, हिंदी की आती है, सामाजिक की, गणित की, रीट के 2011 से लेके आरटेट रीट में जितने भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक के, वो सारे एक जगह कर दिए उत्तर सहित। ये लो जी, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए, लो जी पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आज पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है बच्चों कि बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा जो बोलते, भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा रीट 2022 लेवल प्रथम, कि बेसिक शिक्षा किस माध्यम से दी जाए, केवल किताबी ज्ञान से दी जाए, या सामाजिक पर्यावरण से दी जाए, या प्रगति सूचक लेखाचित्र से दी जाए, या इनमें से किसी में नहीं दी जाए। जल्दी से इसके उत्तर बताओ। शिक्षण विधि आपके कुछ दिमाग आधारित होती है, तो आप बताइए इसका उत्तर, बताइए। बेसिक शिक्षा में बच्चे का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक, मानसिक और नैतिक सामाजिक सारे विकास करना, बेसिक शिक्षा में, और सामाजिक पर्यावरण प्रदान करना भी है, मातृभाषा का ज्ञान देना इसका उद्देश्य है। तो फिर उत्तर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है बता देंगे अगर आपने शुरुआत से मेरी शिक्षण विधियां पढ़ी है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, भी केवल किताबी ज्ञान थोड़ी हो, बेसिक शिक्षा देनी है, तो उसके लिए आप सामाजिक पर्यावरण से ही आपको पहले बेसिक शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला प्रश्न शिक्षण विधि का। प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन के आगे हाजिर है। प्रश्न यह कहता है कि, कौन कहता है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भाषा शिक्षक के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली यह दिमाग में आनी चाहिए। यह कौन सी प्रणाली है, कि क्या सीमा है। व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली क्या होती है, इसमें छात्रों की रुचि के अनुरूप ही पढ़ाया जाता है। व्यक्तिक शिक्षा प्रणाली के अंदर छात्र को टीचर आमने सामने बैठ के पढ़ाता है, बता, सब टीचर को आ जा तेरी की है तन पढ़ाऊंगा, पर्सनली पढ़ाएगा। इसके अंदर वो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है। इसका उत्तर बताओ, अब पता चलेगा तुमको क्या आता है क्या नहीं आता। इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इससे व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। अनुदेशन प्रणाली क्या सीमा है, बताओ बताओ। क्या क्या क्वेश्चन पूछा यार, इसका उत्तर जो बताएगा बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा मानता हूं, बाकी तो गलत आना ही उत्तर। आपको मैंने अभी बताया व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली पर्सनली पढ़ाना है। अब पर्सनली यार अधिकतम 500 बच्चों को कैसे पर्सनली पढ़ा दोगे, एक एक बच्चे को ला ला के, तो ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। 100 बच्चा तक नाको लगा सके, 200 ग्रेड देना बड़ो मुश्किल हो जाएगा वहां, समझ गया। तो ये इसका उत्तर डी होगा। जिस जिसने डी उत्तर बताया है उसके 60% आ गई, बस कोई टेंशन नहीं है उसकी। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, पहले याद करो मोंटेसरी ने ये काम कौन सा लेगो, मोंटेसरी बाई ने याद करो। कुणी क्या सर फ्रांस की शिक्षा शास्त्री, पहले आप उत्तर बताओ। देखो मोंटेसरी के संबंध, ये फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। मैं तुमसे पूछता हूं, इसका उत्तर बताइए, बताइए बताइए ना। तारानगर से जोड़े से देखो, तारानगर से भूतिया जोड़ो तारानगर घटा के, उत्तर बताएंगे भूतिया जोड़ा, बता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हम ढूंढते हैं उत्तर। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी ने स्वतंत्र शिक्षण दिया था। ये जो मोंटेसरी थी, ये बाई जो थी फ्रांस की नहीं थी, इटली की थी, इटली की थी। इसने कहा कि अपनी पसंद के अनुरूप पढ़ाइए। 1907 में इसने रोम में विद्यालय खोला। इसने शिक्षण विधि दी, कहा कि स्वाभाविक बच्चों की रुचि है उसके अनुसार पढ़ाइए भाई। औपचारिक शिक्षण की जगह व्यवहारिक शिक्षा कौशल को विशेष महत्व दिया, और इस विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। याद रखना, बहुत मोंटेसरी विधि इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद होनी चाहिए। मोंटेसरी, हाँ इटली की है सोनिया गांधी, ठीक है, मोंटेसरी की रिश्तेदारी में है, ठीक है। चलो हो गया तीसरा, ठीक हो गया। मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है।
हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? कौन सा? सहसंबंध विधि के चिंतन को कुक, थार्नडाइक, जिलर या पावलाव? क्या प्रश्न है, क्या क्या रीट 2022 में आया, बस देख लेना तुम रीट वालों, देख लेना। ये बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता है और नवीन ज्ञान के साथ छोटे छोटे सोपानों में बांट के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है। हर्बर्ट का शिष्य था जिलर, जिसने सर्वप्रथम इसे 2 भागों में बांटा था। उतरा गयो मेरो कराइडो है थे न्यू कौन के इसको के मास्टर यार तू करायो को नहीं कराइडो है थारे याद नहीं रहे तो भैया मैं क्या करूं, तो याद तो थाने रखना है। जैसे मेरे पका ना लाग तो उत्तर बता। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका उत्तर होगा जिलर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, रीट 2022 लेवल पर था। किंडरगार्टन शिक्षण विधि से संबंधित सत्य कथन पूछा है, ध्यान रहे सत्य कथन पूछा है, असत्य नहीं पूछा है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। यह भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। किंडरगार्टन एक शिक्षण विधि है जो फेडरिक के नाम में फेडरिक फ्रोबेल जन्मदाता थे, जो जर्मन के थे। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चे को खेल खेल में ज्ञान देना है। भाषा व्याकरण और साहित्य ज्ञान की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। तो उत्तर जो होगा वो ये होगा। और जिस जिस बच्चे ने इसका उत्तर दिया इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, डी। अरे वाह, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख जाएगा तो मैं साइड में हो रहा हूं। क्या बात है सर, आप तो बढ़िया बता रहे हो। अरे शिक्षण विधि पढ़ाई है। अच्छा ये कौन सा टॉपिक है? कुक आ गया नहीं? अच्छा वो प्रश्न बता दिया नहीं? हाँ छठो पांचों बताए नहीं? हाँ छठो प्रश्न आ जाओ, रीट 2022। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। अच्छा क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण मैंने आपको अभी करवाया तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर मुझे पता है, ऐसे कुछ तो पढ़ाई कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा यार, तुम्हें पता है। सूक्ष्म शिक्षण विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना, विकल्प। बाकी मुझे लगता है तुक्का मार के सही कर दोगे, तुक्का भी तो मारना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों यानी थे सीखना, सूक्ष्म शिक्षण बटी तो है परिवर्तन करना है, शिक्षकों को शिक्षण कौशल का विकास करना है, अपनी शिक्षण तकनीकी में सुधार करना है, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जटिल से सरल की ओर बनाना है इसका उद्देश्य। तो इसका जो उत्तर होगा, अब पहले मैं आपका देखूंगा क्या बता रहे हो। गलती करोगा लड़ी टाबरो, उत्तर गलत आ रहा है आपका है। शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण था नहीं तो पढ़ाई 5 मिनट का पढ़ाई बीएड में। शिक्षक प्रश्नार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। छठा क्वेश्चन, वाह सर वाह सर। डोल्टर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? अरे ये प्रश्न है और मन में बेरोया थे, ऐसा गलत करोगा यूं। डोल्टन प्रणाली का विकास किसने किया? उत्तर बताओ बताओ मास्टरों, मन बेरे थे गलत करोगा लेकिन फिर भी। डोल्टन प्रणाली में छात्र अपनी गति से काम करता है, जरूरत होगी तो मास्टर जी को सहयोग लगो, औपचारिकता जो है वो एक प्रकार से निर्देश नहीं होता है इसमें। और इसका कौन है? उत्तर बताओ इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ। 7 नंबर का उत्तर मन में बेरो है कि डोल्टन प्रणाली का लगभग मानो बहुत डोल्टन ही करेगा। हम जानते हैं तुम्हें, हम जानते हैं बहुत कुछ वफा के बारे में, जाना था बारे में। इन उत्तर की है हेलेन पार्कहर्स्ट, डी उत्तर है। तुक्को भी मारो तो सोच समझ के मारो यार, आगलो इतो बोलो थोड़ी है। कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, यो डी है, ठीक है। अब थे आ ना कहियो गुरुजी वो थारो कराइडो को नहीं। ब्लूम उकागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट दूसरा, मतलब शिफ्ट डिजायर भी आगे कर दिए। उत्तर बताओ। सामान्यकरण, व्यवहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन। आ ना गई गुरुजी थारो कराइडो को नहीं आते कहे कौन सको कराइडो ए या करवायो ए, थारे याद को नहीं बात लगे। शिक्षण उद्देश्य ऐसे करवाया था, सीखने का अनुभव थोड़ा बहुत याद हो तो, व्यवहार परिवर्तन,
यानी मूल्यांकन, ऐसे करवाया था कुछ। एक मिनट। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ले आओ क्लास में, हो जाओ। हाँ, उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ बीएड वालों। व्यवहार में परिवर्तन, डी। और ये प्रश्न जिसको याद है ना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। दर 1% ही कौन सी पद्धति आगी रहे। वेनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2। यो कदा गयो भाई, कौन सी विधि आ गई वेनेटी का। प्राथमिक स्तर पर यह पद्धति अपनाई जाती है। सबसे पहले प्रयोग कार्ट वन वार्सन ने अमेरिका के वेनेटिका शहर में किया था। शहर में करने की वजह से, ना कि कोई नाम है वेनेटिका, यह शहर में किया गया। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कामों में बांट लिया जाता है। छात्र अपनी गति से सीखता है और स्वयं ही परीक्षा कर लेता है। सामाजिक विकास पे जोर दिया जाता है इसमें। बताइए उत्तर। इस पद्धति का प्रयोग कार्टन वॉसबर्न ने किया, बिल्कुल सही है। वेनेटिका शहर में हुआ, प्राथमिक स्तर पे चलेगी ये। उपयुक्त सभी कथन सत्य है बस। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। खुश हो गया, दिल खुश हो गया। क्या प्रश्न है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय मन में रहे वो प्रश्न तो सगड़ा प्लस में ले गया होगा। सिफट 30 माइडो, सिफट है, आपने सिफट बोला है। ये तो बता ही दोगे यार कि इतना ही किया, कितनी कॉन्फिडेंट बच्चों का बाक। पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम, ये एक शिक्षण विधि है। पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। चारों ओर कुर्सी डाल के वैसे पढ़ाने वाली पद्धति है परिवीक्षिका अध्ययन उपागम। यानी अमेरिका का था मोरिसन, उसी की दी हुई है ये। सामाजिक निरीक्षण, परिवीक्षण, अभिव्यक्ति सब आ जाता है, उपचारी विधि है। बाइंडिंग और बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब टेबल के चारों ओर, मेज के दरारों के चारों ओर बैठ के कार्य समूह को कक्षा के शिष्यों में शिक्षकों द्वारा किया जाता है, वही पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब निरीक्षण है। बताओ, इस विधि में अध्यापक को काम बांटा जाता है, अध्ययन हेतु निर्देश भी दिए जाते हैं इसमें। विद्यार्थियों स्वाध्याय शिक्षक द्वारा, क्यों पर्यवेक्षक को मतलब थाने सिर्फ देख रेख करनी है, नाम से पता चल रहा है। पुनरावृत्ति, हाँ उत्तर बताओ। तो कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्हें बड़ी फक्र है, रीट में उन्हें अपना स्थान बनाना है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये बहुत अच्छी। अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न बहुत आते हैं। रीट 2022 लेवल पर था, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन, कुछ सब कौन पढ़ हो तो 4th ग्रेड की तैयारी कर, और कोई ऑप्शन कोई। ये जो पद्धति है जॉर्मन काउंटर ने दी थी। पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, और अभिकर्मित मतलब टुकड़ों में बांटना एक प्रकार से, चरणों में। तो उत्तर बताओ इसका। ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मित लघुपदों का सिद्धांत, बेस्ट कहीं तो आई समझ होगा प्रश्न ये उत्तर की बताइए। रखिए, अरे यार कुछ बच्चे उत्तर बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत पढ़ रहे हो यार तुम लोग, बहुत 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 अच्छे। कर्मित लघुपदों का सिद्धांत, छोटे छोटे टुकड़े का, एक शब्द पकड़ जाए इतना आदमी ना को लगा दे। क्या क्वेश्चन है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्न इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने के लिए आधार, भाषाई दक्षता, बात को समझो, नब्ज को टंटोल के देखो कि बंदा पूछ क्या रहा है। समूहवार भाषाई दक्षताएं या लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। भाषा शिक्षण जो है, भाषा शिक्षण है ना, ये मूल उद्देश्य, इसमें भाषाई दक्षता में पढ़ना लिखना सुनना बोलना ये चीजें सिखाई जाते हैं। और भाषा दक्षता प्राप्त करने में पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूरी है, कक्षावार भी जरूरी है। घर में सर्वप्रथम भाषा बच्चों सीखेगी, तो फिर समूहवार लैंगिक आधार है दोनों, सी और डी। तो उत्तर क्या माने, दोनों ही मान लो। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, रीट 2022 में आए। पाठ्य पुस्तक साध्य है या साधन है। पाठ्य पुस्तक साध्य है या साधन है। क्या प्रश्न पूछा यार बंदे ने, क्या बात है, क्या प्रश्न पूछा यार, क्या लेवल बनाए हैं।
बताओ, उत्तर बताओ इसका। अच्छा क्वेश्चन है। मैं जयपुर गया, बस से गया, तो बस एक साधन है। तो आप बताओ, भाषा की चीज शिक्षण खातर किताब एक साधन है यार। साधन का मतलब सिर्फ बुड बुड करना कोई को नहीं है, बुक भी एक साधन ही है। तो ये क्या है, ये एक साधन है, साध्य नहीं है। वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। ठीक, बस थे उत्तर बताओ, अगर मैं थाला उत्तर तो देख रही को नहीं। भाषा को सीखने में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है चित्र कथाएं या शब्द पट्टी या मानचित्र या वाक्य पट्टी। देखते हैं इसका उत्तर कौन बताता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बताना, तुक्का मत मार देना। सबसे कम महत्व की, दिमाग लगा के बताना, तुक्का नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना है तुक्का। हाँ, 2 ईयर में हो सेकेंड एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा क्या, तुम पहले क्रैक कर, आ जाएगा मुना, मन्नू चौधरी टेंशन ना ले, तो तू बस पहले पेपर क्लियर कर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मानचित्र, अरे भाषा सीखने में मानचित्र की कहां जरूरत है, मानचित्र ज्योग्राफी में काम आता है, स्थान वगैरह सीखने के लिए। भाषा सीखना मानचित्रों के रोल है, बोला और डालो थे यार। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने को कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला, भाषा सेशन, पाठ्य पुस्तक या खेल विधि। मुझे लगता है आप ऑप्शन देख के उत्तर कर दोगे। प्रश्न आपके नए समझ में आया, कोई बात नहीं, ऑप्शन से प्रश्न पे जाओ। क्या कहा है, विद्यार्थियों पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनियों लिपि ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने कौशल बनाना। तो बताओ कौन सी विधि काम आओगी। प्रयोगशाला तो यहां नहीं हुई, भाषा से सरक जोड़ना है भाषा, खेल भी नहीं है, तो फिर क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि, सीधी सी बात है। विद्यार्थियों पुस्तकों के माध्यम मूल ध्वनिया लिपि को ज्ञान कराना है, बस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह जी वाह। एक लास्ट प्रश्न ये और बता दो, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है। इसमें वाक्यों के ढांचों पर जोर दिया जाता है, छात्र केंद्रित विधि होती है संरचनात्मक उपागम। इस विधि में खंड, वाक्यांश, शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का गठन किया जाता है। बताइए, बताइए। उत्तर भी मैंने बोल दिया, कुछ बच्चे इसका भी उत्तर बता रहे हैं, वाक्य गठन विधि।